खरगोन में ढोल ताशों के साथ बारात लेकर आए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को वरमाला पहनाई। खरगोन के पहाड़ सिंहपुरा स्थित 4 रास्ते पर रविवार को उस वक्त भक्तिमय माहौल बन गया जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को बिहाने के लिए पूरी बारात के साथ आए। गौरतलब है कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रघुवंशी परिवार द्वारा कराया जा रहा है। पंडित श्री शेष नारायण जी जोशी अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करा रहे हैं। मुख्य मनोरथी अजय भाऊ रघुवंशी ने बताया कि रविवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग पंडित श्री शेष नारायण जोशी द्वारा अपने मुखारविंद से किया गया। इस दौरान पूरा पंडाल भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजता रहा। सबसे पहले रुक्मणी को विवाह मंडप में लाया गया, जहां पर मंत्र उच्चारण के साथ कन्या के माता पिता ने कन्या की आरती उतारी। इसके कुछ समय पश्चात पंडाल के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर खड़े थे। जैसे ही पंडित जी का इशारा मिला, बारात ने पंडाल में ढोल ताशों के साथ प्रवेश किया। पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने बारात पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पंडित श्री शेष नारायण जोशी द्वारा विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। विवाह प्रक्रिया संपन्न करने से पूर्व बारात के साथ आई युवतियों और महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। इसके बाद विधि विधान के साथ वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई। इसके साथ ही विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर विवाह की शुभकामनाएं दी। कथा का रसपान करने के लिए बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। इससे पूर्व श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए पंडित श्री शेष नारायण जोशी ने कहा कि उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम का परम तेजस्वी और सद्गुणी नरेश राज्य करते थे। कंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के सम्मान ही दिव्य लक्षण थे। लोग उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हुई, भीष्मक को विवाह की चिंता सताने लगी। रुक्मणी के पास जो लोग आते थे वो भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे और कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण के अलावा किसी से विवाह नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल चुका था कि भीष्मक की पुत्री रुक्मणी रूपवती के साथ साथ परम सुलक्षणा भी है, लेकिन भीष्मक का पुत्र भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी रखता था और उसने अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करने का निर्णय लिया था। अपनी मर्जी के विरुद्ध हो रही शादी से आहत रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के जरिए भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा कि मैं आपके अलावा किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर की ओर रवाना हो गए और वहां से रुक्मणी को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। शिशुपाल को पता चला तो वह अपनी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे लग गया, जिसे बलराम और यदुवंशियों ने रोका। शिशुपाल की पराजय हुई। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका लाकर उसके साथ विधिवत विवाह किया। ढोल मृदंग बजाओ भाई, रुक्मणी बाजे के साथ में माता पूजने जाने के बाद हे महाराज सुखदेव जी महाराज लो एक फोटो ले लो। रास्ता खाली कर देना भाई।
सात्मा वन कुंभकर्ण हनन एता श्रीरामायणं वरवदो शुभं भवतु सावधान वर कन्या सावधान वाजंत्री सावधान बराती सावधान वरमाला सावधान मैं लगाऊंगा अभी नहीं नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा दामोदरा माधवा हे कृष्ण शुभम भवतु सावधान वाजंती सावधान अस्तु। एक समय की बात है कि जो तूने पूछा है वो विस्तार से कहते हैं। और सुखदेव जी महाराज भगवान राजा परीक्षित देव जी महाराज ये चरित्र प्रारंभ करने के वास्ते लगे। हे महाराज, राजा मुचकुंद पशु प्रहलादिक छोटे वृक्ष को देखकर कलयुग का समय आ गया था। इसके लिए जब कलयुग आकर के प्राप्त हो गया, इसलिए भक्त की ये इच्छा पूछने की हो गई कि महाराज रुक्मिणी को भगा के लाए थे, ब्याह करा था। महाराज ये कलयुग का वरदान है। वो एक सतयुग द्वापर में नहीं ऐसा पूछते थे, पर कलयुग की भावना है तो पूछ लिया है महाराज। है प्राप्त हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने के वास्ते लगे हैं। मादक पर पर्वत पर चले गए। हे महाराज, हे नपोत्तम पुरुषोत्तम, नारायण के स्थान पर बद्रिकाश्रम में जाकर समस्त सुख बद्री नारायण भी आकर के बैठ गए कि मैं भी रुक्मिणी का ब्याह देखूंगा। तो तुम्हारी हमारी गति का है, चारों धाम आ गए कि रुक्मिणी का लगे। हे महाराज, नाना प्रकार से ऐश्वर्य से सज्जा करके द्वारका को भेजा। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते मनुष्य बेलों पर धन ला करके नाना प्रकार से देने के वास्ते ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।